नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। आज ये कलाकृति नहीं, भारत की आत्मा है। जी हाँ, 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान बना, यानी आज देश के संविधान को बने हुए 75 साल हो गए हैं। आज संविधान दिवस है। संविधान दिवस के अवसर पर आप सभी से निवेदन कि आम आदमी की यदि रक्षा कोई करता है तो वह संविधान करता है, न कोई पार्टी करती है, न कोई व्यक्ति करता है। संविधान इस तरह का हमारा यानी भारत की आत्मा है कि हर व्यक्ति की संविधान रक्षा करने का वादा करता है, दावा करता है। और जब भी संविधान पर कुछ आंच आती है तो हमको, जिनकी रक्षा संविधान करता है, हम सबको भी संविधान की रक्षा करने का दायित्व उठाना चाहिए। तो इसलिए आज संविधान दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और हम चाहते हैं कि संविधान दिवस के अवसर पर हम ये शपथ लें कि संविधान पर यदि कोई भी आक्रमण करता है या संविधान के साथ कोई भी खिलवाड़ करता है तो हम उसका पुरजोर रूप से विरोध करेंगे, क्योंकि आम आदमी की रक्षा सिर्फ संविधान करता है। अब बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। अमेरिकी अदालत में उद्योगपति गौतम अडानी पर रिश्वत देने के आरोप लगने के बीच संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत यानी सोमवार को हंगामेदार हुई। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष अडानी रिश्वत कांड पर सदन में चर्चा की मांग पर अड़ गया है। इसके चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई ठप रही। उधर संसद शुरू होने के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर हमला किया। उन्होंने कहा कि जिन्हें जनता ने 80 से 90 बार नकार दिया, वह अपने राजनीतिक लाभ के लिए गुंडागर्दी का सहारा लेकर संसद पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस बयान को किस तरह से लेते हैं? क्योंकि नकार तो जनता हर बार किसी न किसी को देती है। 400 पार का नारा देने वाली भाजपा को भी 70 सीटों कम लाकर छोड़ दिया, यानी 240 पर छोड़ दिया, यानी जनता ने उनको भी नकारा है। तो क्या भाजपा अपने आप को भी इस तरह की जनता को नकारने का आरोप खुद पर भी लगाती है? वहीं फ्रांस की एनर्जी कंपनी टोटल एनर्जीज ने कहा कि उसे हाल ही में अडानी समूह से जुड़े 26.5 करोड़ डॉलर के रिश्वत कांड की जानकारी मिली है और जब तक आरोप और परिणाम स्पष्ट नहीं हो जाते तब तक हम अडानी ग्रुप में नया निवेश नहीं करेंगे। यानी कि फ्रांसीसी कंपनी भी टोटल एनर्जी ने अपना निवेश रोका है। दैनिक भास्कर की एक बड़ी खबर, भारत में ड्रग्स तस्करी का कारोबार बढ़ रहा है। भारत आने वाली ड्रग्स का 40% हिस्सा लोकल मार्केट में खपत होता है। बाकी 60% ड्रग्स भारत से अरब और अफ्रीका जा रही है। यानी कि अरब और अफ्रीका में ड्रग्स भेजे जाने का रूट बन गया है। भारत 2 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हो रहा है। आप इसकी किसी भी मीडिया पर चर्चा नहीं देखेंगे। आप मीडिया पर चर्चा देखेंगे संभल में किस मस्जिद में क्या मिला, या किसी मस्जिद में क्या मिलने जा रहा है, या किसी मस्जिद का, मंदिर का सर्वे हुआ तो उसमें क्या मिला। आप अपनी खबर नहीं देख पाएंगे। आपके बच्चे, आपका भविष्य ड्रग्स से सरोबार होने जा रहा है, या सबसे बड़ा ड्रग्स भेजे जाने का रूट 2 लाख करोड़ रुपए का कारोबार, 40% हिस्सा लोकल मार्केट में खपत होता है। यानी कि ये बच्चों का भविष्य का सवाल है। लेकिन आपको खबर मीडिया पर किस तरह की दिखाई जाएगी, ये आप अभी भी अगर नहीं चेते, नहीं संभले, या नहीं आपने अपने आप को जगाया तो फिर आने वाले समय में आपका क्या हाल होगा। आपको डराया जा रहा है किसी और से, बाकी आपको असली डर किसका होना चाहिए, यह आप अलग खबरों में देखेंगे तो आपको पता चल सकेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में 7 वर्ष बाद अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई ने जीत दर्ज की है। जी हां, एनएसयूआई के लोकेश और अध्यक्ष रौनक खत्री ने जीत दर्ज की है। बिहार के 13 साल के वैभव सूर्यवंशी आईपीएल टूर्नामेंट खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी होंगे। टूर्नामेंट की नीलामी के दूसरे और आखिरी दिन सोमवार को राजस्थान रॉयल्स ने वैभव को 1.10 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। सूर्यवंशी के लिए बोली उनके बेस प्राइस 30 लाख रुपए से शुरू हुई थी।
न्यूजीलैंड से 0-3 से घरेलू टेस्ट सीरीज हारकर ऑस्ट्रेलिया पहुंची टीम इंडिया ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में शानदार कमबैक किया और 5 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। पाकिस्तान में तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक और पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के आह्वान पर शुरू हुआ मार्च सोमवार देर रात इस्लामाबाद में पहुंच गया। पहले पीटीआई समर्थकों का रविवार को इस्लामाबाद पहुंचना था, लेकिन पाकिस्तान की शहबाज सरकार की सख्ती के बाद मामला बिगड़ गया। इमरान के समर्थकों को रोकने के लिए हाईवे और इंटरनेट बंद होने के बाद भी मार्च जारी है। इमरान की रिहाई के लिए सोमवार को उनकी पत्नी बुशरा बीवी भी सड़कों पर उतर गई। पेशावर इस्लामाबाद हाईवे पर पीटीआई समर्थकों की संबोधित करते हुए बुशरा ने कहा कि जब तक खान यानी इमरान खान हमारे साथ नहीं होंगे तब तक इस्लामाबाद मार्च खत्म नहीं होगा। भारतीयों का निजी और संवेदनशील डेटा रखने वाली सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों पर पिछले 3 महीने में हैकरों के ताबड़तोड़ हमलों को लेकर इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन की चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इसमें उन कंपनियों और कॉरपोरेशंस का ब्यौरा दिया गया जिनके डेटा पर लगाई गई साइबर सेंध में लाखों भारतीयों की व्यक्तिगत जानकारी डार्क वेब तक चली गई है। रिपोर्ट के अनुसार ये ट्रेंड देखने में आया कि साइबर हमलावरों के निशाने पर टेलीकॉम कंपनियां और जन स्वास्थ्य से जुड़े संस्थान प्रमुख है। कई कंपनियों पर साइबर हमले हुए, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि उन पर किसी तरह का हमला हुआ या डेटा चोरी हो गया। आप इसकी खबर कोई मीडिया पर नहीं देखेंगे। ये आपका पर्सनल डेटा कौन चुरा रहा है, कहां जा रहा है और इसका क्या दुरुपयोग हो सकता है, इसको आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन मीडिया पर आपकी किसकी खबर आपको दिखाई जा रही है, अभी भी आपके पास वक्त है कि आप अपने भविष्य के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने सड़कों के लिए, महंगाई के लिए इन खबरों को देखना शुरू करें, वरना आपको किस तरह की खबरें दिखाई जाएगी यह आप समझ सकते हैं। अमेरिका में पहली बार रोबोट ने 57 साल की महिला के दोनों फेफड़ों का प्रत्यारोपण किया। ये सर्जरी न्यूयॉर्क के मैनहट्टन के NYU Langone हेल्थ केयर सेंटर में की गई है। इस रोबोटिक सर्जरी की खास बात यह है कि इसमें सीने पर बड़ा चीरा लगाने की जगह छोटा चीरा लगाया गया। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।